जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और आपको बताएंगे, अगर आपको याद हो कि 2020 में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर जून 2020 में होने वाला दहशतगर्दों का मुसल्ला हमला, अगर आपको याद नहीं है तो हम याद कराते हैं, जिसे हमारे बहादुर पुलिस एहलकारों ने सिर्फ 8 मिनट के थोड़े से दौरानिए में नाकाम बनाया था। और तारीख का ये एक सुनहरा बाब है और हमेशा इसे हम याद रखेंगे। अब इसी बहादुरी और कुर्बानी की दस्तावेजी शक्ल जो है उसे दे दिया गया है और किस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दी पुलिस स्टोरी के नाम से इस वक्त आपको यूट्यूब पे मिलेगी। आप जाके देखिए, इस फिल्म को हकीकत से करीब तर करार दिया जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म के डायरेक्टर, जिन्होंने इस तारीखी लम्हे को यादगार ना सिर्फ बना दिया बल्कि हमेशा के लिए अमर कर दिया है। तो उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है असल। और हमारे साथ हैं इस वक्त आतिफ अली, डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर भी हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दी पुलिस स्टोरी के, और रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के क्रिएटिव हेड भी हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो सुबह खैर, कैसे हुई आपकी सुबह? बेहतरीन, जबरदस्त। और यहाँ आना था तो खास तैयारी आपको था कि बस आज जा रहा हूँ, काफी दिन के बाद सबको जाके बताऊंगा कि मैंने कितना क्रिएटिव काम किया। ऐसा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है आदिफ साहब, चले यही से बात शुरू करते हैं कि ये बताइए कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमला हुआ, जिसे लोग यकीनन भूल गए, लेकिन अब ये दस्तावेजी फिल्म के तौर पे हमारे सामने आ गया है, तो इसको बनाने का आपको ख्याल कैसे आया? सबसे पहले तो ये बताइए। अच्छा, ये है कि रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है जी, ये यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के वो वाक़यात और वो चीज़ें दुनिया को दिखानी चाहिए जो कि ज़रूरी हैं। जिस पे जो हम काम शुरू कर रहे थे तो बहुत बड़ी लिस्ट होती है, हम रिसर्च कर रहे होते हैं कौन कौन से वाक़यात हैं जिनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। जी, जैसे एक हमारी फिल्म थी फ़्लाइट 544, तो वो हाईजैक का वाक़या था, जो हाईजैक हुआ था, तो वो दिखाना ज़रूरी था कि किस तरह हमारे बहादुर पुलिस ने हैदराबाद सिंध के अंदर वो जहाज़ को उतार लिया पायलट ने, ये कह कर के ये इंडिया है जी, और हमारे पुलिस ऑफिसर ने वो हिंदू नाम रख के गए इस तरह। तो उसको पसीराई मिली बड़ी उसको, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे इस तरह के वाक़यात को। इसी तरह जब हम ये रिसर्च कर रहे थे तो हमें ये वाक़या नज़र आया 2020 का। टेलीविज़न पे तो न्यूज़ पे सबने देखा था हम लोगों ने कि हाँ ये हुआ है, लेकिन जब हमने इस पर डीप स्टडी की तो पता लगा कि यार बड़ी बहादुरी और बड़ी जहानत से इसको बिल्कुल, इसको रोका गया, पसपा किया गया इस हमले को। तो जो हमने इस पर और रिसर्च की तो हमें पता लगा कि जो सिपाही जो गेट पे था, रफ़ीक जो था पुलिस का, जो RRF का जो जाबाज था, उसने इंतहाई जहानत के साथ उनके जो हेड था उनका, दहशतगर्दों का सरगना था, उसको और एक साथी को तो वहीं मार दिया गेट पर ही। तो वो हमने कहा इसको तो बनना चाहिए। हमने फिर रब्ता किया पुलिस डिपार्टमेंट में, 7 भाई होते हैं जो उनके विजुअल और ये देखते हैं सोशल का। फिर उसके बाद वो DIG आमिर फारूकी साहब से हमने रब्ता किया, उनसे कहा किस तरह उन्होंने करवाया हमसे। ये फिर प्रपोजल गया IG साहब के पास, गुलाम नबी अहमद साहब का। उन्होंने बड़ी शफ़क़त से फिर कहा कि नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई तो है जो पुलिस की कुर्बानी है, उनकी शहादतों पे और उनकी ज़रूरत पे काम कर रहा है। जी, तो फिर हमने पूरा एक वो उसको वाक़ई को स्क्रिप्ट की शक्ल दी, उसका मंजरनामा तख्लीक किया और फिर हमने इंटरव्यूज़ किए उन मुजाहिदों के जो गाज़ी हैं, लड़के हैं और इनके पुलिस ऑफिसर्स के। और उसके बाद एक दिन के लिए हमें मिला ये स्टॉक एक्सचेंज का परमिशन, जिस पे आपने सैटरडे को यस रिकॉर्डिंग करनी जी। तो क्या आप इसको रीइनेकमेंट कर रहे हैं उसी तरह। तो अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो ओरिजिनल जो पुलिस वाले थे, जो वो थे लड़के गाज़ी थे, उन्हीं से ही एक्ट करवाया हमने कि और हकीकत से करीब तर नज़र आया कि जो जिन्होंने मारा था उनको और जन्नत हासिल किया था, वही लोग जो थे वो एक्ट कर रहे हैं। और बड़ा ज़बरदस्त एक्ट किया उनको, आप देखें तो आपको पता नहीं लगेगा नहीं, आपको लगता है एक्टर में तो कह रहे तुम लोग एक्टर दो। क्योंकि उन्होंने रियल लाइफ में वो बहादुरी और जुर्रतमंदी दिखाई थी। ना सिर्फ पुलिस से हल्का बल्कि सिक्योरिटी हल्का 2 शहीद बहुत बड़ा हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो यानी गेट पे पहली गोली सिक्योरिटी हल्का लगी, वो शहीद हुए। तो 2 जो एहलकार थे वो शहीद हो गए उसी वक्त। एक तो चौकी में था और एक सामने थे, आगे फिर 2 जख्मी भी हुए जो एहलकार थे सिक्योरिटी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमने पूरा डिटेल इस पे काम करके इसको हमने। ठीक है आतिफ साहब, डिटेल काम करने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। हमले को सिर्फ हमने ये भी देखा कि जो हमला हुआ जिसको नाकाम बनाया, सिर्फ 8 मिनट कोई मायने नहीं रखते। लेकिन एक ऐसा इस वक्त जो कारनामा है हम जिसको बयान करें, इस वाक़े को हकीकत से करीब तक लाने के लिए आपको कितनी रिसर्च करनी पड़ी, कितना टाइम लगा? क्योंकि आपको री-एनेक्टमेंट के लिए, शूट के लिए तो सिर्फ एक दिन मिला ना। लेकिन उसके पीछे क्या कहानी? नहीं, उसके पीछे देखिए, रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की पूरी टीम है मौजूद है, जिसमें रिसर्च में फहमीदा यूसुफी बड़ी साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट नामवर, और बिलाल हुसैन जो मेरे मैनेजर भी हैं, असिस्टेंट भी हैं, राइटर भी हैं, शायर भी हैं। तो ये करते हैं, पूरी रिसर्च होती है। फिर हम लोग बैठते हैं, फिर रिसर्च को सारे पॉइंट्स कहते हैं क्या चीज़ दिखानी है
और क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है जो दिखानी है, तो उसका पूरा एक मंजरनामा बनता है, पूरा स्क्रिप्ट बनता है, स्क्रीन प्ले बनता है। उसके बाद फिर जब ये शूट होके आ जाता है तो उसके बाद फिर हमारे एडिटर हैं, जलील हैं, ताला हैं, ये लोग उस पर मेहनत करते हैं, शॉट्स निकालने हैं, क्योंकि हम 4 कैमरों से काम करते हैं। इस तरह हम गोरिल्ला शूट करते हैं एक तरह से, क्योंकि टाइम नहीं होता हमारे पास, तो हमें हर जाविया और हर एंगल चाहिए होता है। तो हम 4 एक ड्रोन होता है, बाकी हमारे 3 कैमरे होते हैं साथ जो काम कर रहे होते हैं। आतिफ सिद्दीकी जो DOP हैं मशहूर, फिल्म भी की उन्होंने मेरे साथ, वो राहत भाई भी लोग होते हैं। उसके बाद फिर अनस हैं हमारे जो एनिमेटर हैं, और फजल हैं। एनिमेशन का काम तो बहुत, एनिमेशन में जो फायरिंग वगैरह जो आपको धमाके नज़र आए, ये AI से किए थे हमने सारा, यानी पूरा एक जदीद टेक्नोलॉजी के साथ करते हुए रखते हुए तो हम ये काम करते हैं। फिर मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर है जो क्या कहते हैं अम्मार हैं, शैनल हैं, ये सारे बच्चे जो हैं, ये लाइन प्रोड्यूसर हैं, ये सब यानी पूरे टीम वर्क होता है ये, तब जाके ये शाहकार ये चीज़ आपके सामने। बिल्कुल आपने सही बात की। ये फिल्म बनाते वक्त आपको कोई ऐसा फ़नी या तकनीकी कोई ऐसा चैलेंज जिसका सामना करना पड़ा, क्योंकि अब तो खैर AI से बनी है, लेकिन वैसे नहीं, देखिए टाइम का मसला था सारा। देखिए आप कहते हैं जब फिल्म बनाते हैं तो हम फिल्म के अंदर जो रूटीन होती है, 1 सीन या 2 सीन होता है। आतिफ साहब 8 मिनट में ये कारनामा अंजाम हुआ था, तो यही ना, इसको हमने आपको 1 दिन दिया हमें गया। 1 दिन दिया गया था। हाँ नहीं, लेकिन जब शूट कर रहे होते हैं ना आप, तो लाइट्स वगैरह का ख्याल रखना करना सारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वही यही दैट्स द रीजन, जब आप फिल्म देखेंगे तो दैट्स व्हाई कि आप एक फ्लो में आप आएगा। जब सिनेमा में जब इसका प्रीमियर हो रहा था, गुलाम साहब खुद आए थे, तो वो खुद कह रहे थे कि यार ये बड़ा एक्शन और एकदम आपने बहुत अच्छी तरह इसको शूट किया, जिस तरह ये हुआ था वाकया, क्योंकि हम वो तीनों साथ थे, वो बताते जा रहे थे हमें कि सर ये हुआ था, रिसर्च हमारी मौजूद थी पहले ही, तो वो बहुत यानी हकीकत से करीब। अच्छा, फिर हमने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट किया था द म्यूनिख फिल्म थी, स्टीवन स्पिलबर्ग ने। म्यूनिख एक बड़ा वाकया हुआ था जहाँ पर क्या कहते हैं यहूदी जो खिलाड़ियों को मारा गया था, तो उस पर ये हुआ था कि वहाँ पर उन्होंने स्पिलबर्ग ने किया था कि ओरिजिनल फुटेज को जी और अपनी बाकी फिल्म जो बंदी की थी उससे मैच किया था, और वो यहाँ हमने वो एक्सपेरिमेंट भी किया। ठीक है कि अगर वो गोली मार रहा है तो मार तो हम शूट कर रहे हैं, लेकिन जो दिखाया गिरते हुए ओरिजिनल दिखाया है हमने, वो फुटेज जो हमें मिली हुई थी। तो इस तरह हमने मैचअप किया। सही, ये तो बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात बताई। इस पे और भी मजीद आपसे बात करती हूँ। ये भी पूछना है क्या इसके लिए आपको स्क्रिप्ट भी लिखना पड़ा या बस ये विजुअल बेस ही है, ये सब आपसे जानते हैं, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे खुश आमदीद। आतिफ अली हमारे साथ हैं जिन्होंने दी पुलिस स्टोरी के नाम से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इसी का जिक्र हम कर रहे हैं। आतिफ साहब, बस आपसे मैं भी ब्रेक में भी यही बात कही थी कि AI से काम लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं आसान ज़रूर हो गया है, लेकिन AI के लिए उसकी जहानत है, तो आपकी जहानत कितनी काउंट करती है? देखिए, AI के पीछे भी इंसानी जहानत बहुत ज़रूरी है जी। और जैसे इस फिल्म के अंदर ये हुआ था कि इसमें बताया, जब हम उसको रिसर्च कर रहे थे कि दहशतगर्द के पास हैंड ग्रेनेड थे और उन्होंने एक चौकी को तबाह कर दिया था हैंड ग्रेनेड से। अब जाहिर बात है हम तो तबाह नहीं कर सकते, ना इतना वसाइल, ना इतना ना वक्त। तो हमने फिर क्या किया कि हमने वो शूट कर लिया। अब वो जहाँ जहाँ फ्रेम के अंदर वो चौकी नज़र आ रही है, अब अगर वो एक दफ़ा तबाह हो गई और आगे वो बढ़ गए और फिर फ्रेम में आ गए वो लोग, तो वो तो तबाह ही दिखाना है ना जी। एक दफ़ा तो हमने फ्रेम बना ली है, हमने AI से प्रॉम्प्ट करके बता दिया कि ये चौकी तबाह हो चुकी है, उसने कर भी दिया, उसने धमाका। आप देखेंगे ना फिल्म, धमाका नज़र आएगा उसके अंदर। उसके बाद जब भी वो चौकी नज़र आई है तो हमने प्रॉम्प्ट किया AI को कि पीछे जो है वो बड़ा बड़ा डिटेल। अच्छा, प्रॉम्प्ट बहुत ज़रूरी है। मंजरनामा, जैसे मैंने जो मंजरनामा सीखा है वो मैक्सिमम गुर्की से सीखा है। रशियन लिटरेचर में आपका सबसे बड़ी बात ये है कि वो मंजरनामा डिटेल के साथ बताते हैं, तो उससे आप बहुत कुछ सीखने का मिलता है। तो जितना अच्छा प्रॉम्प्ट करेंगे आप AI के अंदर, हम रनवे पे काम कर रहे हैं, तो हमने जब उसको प्रॉम्प्ट किया कि हमें वो चौकी में धुआं चाहिए, तो वो आपको हर सीन में नजर आएगा कि हर एक शॉट्स को हमने अलग करके उसको प्रॉम्प्ट किया। ठीक है आतिफ साहब, फिल्म देखने के लिए जो भी आता है या फिल्म जो भी देखता है एक आम शख्स, वो इस फिल्म से क्या मैसेज लेकर जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो उसको ये एहसास होगा, ये फ़ख्र होगा अपनी फोर्स के पुलिस फोर्स के ऊपर, सिंध पुलिस पे खासकर, कि ये इतने काबिल और इतने यानी जवान मर्द हैं, इतने बहादुर जुर्रतमंद हैं कि कोई भी बड़े से बड़ा आ जाए दहशतगर्द, ये लोग उसको सामना करने को तैयार हैं और बड़ी मदद से।
जैसे रफ़ीक ने जब बताया ना कि वो गेट पे था और कोई ऐसी आड़ भी नहीं थी कि वो छुप जाए, तो वो लेट गया ये करके कि मैं जैसे मर गया हूँ उनकी फायरिंग से। वही समझ रहे थे कि मर गया ये। अब उनका एक बंदा घुसा अंदर, इसने सर का निशाना ले गोली मार दी उसको। अब वो परेशान हो गए, वो कह रहा दहशत कि एक आए कहाँ से, ये तो मरा हुआ है जी। कह रहे जब फिर मैंने 2 को नहीं मारा, क्योंकि अगर मैं उनको ही मारता वो मुझे मार देते। 2 आगे ही बढ़ गए, तो आखिरी रह गया हुआ है तो फिर उसको ही मार दिया इसने। तो 2 जो तो कितनी जहानत काम है ये, उस वक्त अपने हवास को काबू में रखना और सिचुएशन को तो देखना। फिर ऐसे में तो भाई एआई की जहानत तो कुछ भी नहीं है, जब हमारे पुलिस एहलकार, सिक्योरिटी एहलकार इतनी जहानत रखते हैं। आपके ख्याल में इस तरह की जो दस्तावेजी फिल्में हैं नौजवान नस्ल के अंदर कितनी हुब्बुल वतनी या ये कह लें कि पुलिस फोर्स का जज्बा और हौसला कितना बढ़ाने में मददगार होगी? देखिए, ये जो मीडियम है ना, फिल्म का, टीवी का, सिनेमा, ये एक बहुत बड़ा टूल है। इसके ज़रिए आप लोगों के जहनों की आबियारी कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि आप कि इतनी करेज पैदा करें, जो आपके अपने हमवतन जो हैं वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा टूल है जिसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम लोग बिल्कुल सही तरीके से। तो रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म ये कर रहा है कि हम लोग उन वाक़यात को दुनिया को दिखा रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। यानी जब हमारी सब्सक्रिप्शन जो है वो 3 लाख से ऊपर हो गई है, अब 3.5 लाख से, लोग देखना चाहते हैं इन चीज़ों को। तो इससे एक जज्बा आता है हुब्बुल वतनी का, एक आपको फ़ख्र होता है अपनी अफवाज पे भी, अपनी फोर्सेस के ऊपर भी, अपने लोगों पे भी। जैसे इकबाल मसीह पे जो हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो वो ये बच्चा था जिसने इतनी जुर्रतमंदी के साथ चाइल्ड लेबर का यानी वो किया, खात्मा किया, और दुनिया में मशहूर है वो। तो उससे देखिए फ़ख्र होता है हमें कि बड़े बड़े जो स्टार्स हैं अमेरिका के, शैन पेन वगैरह, वो तस्वीर खिंचवा रहे हैं उनके साथ। तो ये होता है, अगरचे वो शहीद हुआ बच्चा, उसने अपना खून दिया, लेकिन खून की जो कीमत है उसका अंदाज़ा हमें ही लगाना है। और हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन अगर इस तरह ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं। ट्रिब्यूट जरूर वो किया हमने उसको, बच्चे को। तो ये आइंदा आने वाले वक्त में जो रावा आपका जो प्रोडक्शन है, वो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके कोई हैं, ऐसी कोई स्टोरीज और लेके आएंगे क्या? पुलिस और सिक्योरिटी के हवाले से काम होगा या और भी जुर्रतमंदाना जो स्टोरीज हैं और बहुत सारी चीज़ें फोकस कर रहे हैं? नहीं, और बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपको बताता हूँ। अभी हम कर रहे हैं काम राजशाही के ऊपर। राजशाही 1971 के ऊपर एक जंगी बोट थी, एक वॉर बोट थी, और वो बोट जो थी उसका नाम ही राजशाही था। और जब वो हथियार डाल दिए गए थे वहाँ पर, तो उनके जो कमांडर थे, बाकिर साहब और दूसरे लोग जो थे, उन्होंने कहा कि हम हथियार नहीं डालना हमें, और हम तो भाग जाएंगे। एस्केप का हक है, जेनेवा कन्वेंशन जो कहा थी, वो वॉर प्रिजनर वो भाग सकते हैं, फरार हो सकते हैं। तो ये लोग रात को निकले, 16 की रात को बोट लेके, और वो फिर वो इंडियन जो नेवी घूम रही थी हर जगह नीचे उस पर, उसको बचाते हुए वो मलेशिया पहुँच गया। तो उस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री है, और उस बोट ने क्या कारनामे अंजाम दिए वहाँ पर। कब तक आएगी ये वाली डॉक्यूमेंट्री? ये एडिट के ऊपर है। अच्छा, एडिट के ऊपर है। जी। और भी कोई प्रोजेक्ट्स हैं पुलिस के हवाले से या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के आप ले रहे हैं या अभी सिंध पे ही फोकस है? नहीं, देखिए, नहीं पूरे पाकिस्तान से। एक हमारा भी आ रहा है द लास्ट मुगल बादशाह के आखिरी वक्त जो थे, उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में, वो बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री बन रही है हमारी। और इसके अलावा एक थे जनरल अजहर साहब, जो बैटल ऑफ डाली के हीरो थे। उन्होंने रन ऑफ कच्छ के ऊपर एक जंग लड़ी थी 1965 में। 2 बटालियन थी उनके पास, और इंडिया के पास 2 डिवीज़न थे, और उसके बावजूद उन्होंने इंडिया का बहुत सारा, उनके 2 टैंक भी कब्जे में किए और वो इलाका भी ले लिया इंडिया का। उस पर बन रही डॉक्यूमेंट्री। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी, और आपने जिस तरह बताया है कि और भी आगे प्रोजेक्ट्स आपके जिन पे आप काम कर रहे हैं वो इसी तरह के ही हैं जिस पे हम सबको फ़ख्र ही होता है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, और अपने नाज़रीन को यही कहेंगे कि GTV की हमेशा कोशिश यही रही है कि हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम हो रहा हो या फिर इसके लिए काम करने वाले जो हैं आपसे हौसला चाह रहे हों, उन सब को जो है हम पजीराई भी करते हैं, खराज तहसीन भी पेश करते हैं। और यहाँ पे यही कहूँगी कि आज के दिन का जब आपने आगाज़ किया है तो इस अच्छे से आगाज़ के साथ इसका अख्तिताम भी अच्छा कीजिएगा। हर एक के साथ पॉजिटिव थिंकिंग रख के बात करें, बर्ताव करें, और अच्छा रवैया ही आपको आगे लेके जाता है। हैव ए नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।